सोशल मीडिया पर आजकल डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं। बच्चों को, युवाओं को, लोगों को डार्क कॉमेडी के नाम पे ऐसी गंदी गंदी चीजें सिखाई और दिखाई जा रही हैं जो आने वाले समय में बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। हमारी ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे होंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। मुझे लगा था कि इस मुद्दे पे वीडियो बनाना सही नहीं होगा, लेकिन माँ बाप की बात है तो वीडियो तो हम बनाएंगे और बोलेंगे, बुरा लगे तो लगे, क्योंकि माँ बाप को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी दुनिया में कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने तो बोली है, बड़ी हैरत अंगेज कर देने वाली बात है। आप जैसे इतने बड़े क्रिएटर जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं, वो इंसान एक शो में जाते हैं और उस शो में जो प्रवाह चल रही थी, धारा प्रवाह, उस प्रवाह में इस कदर बह जाते हैं कि अपने अंदर के अश्लील इंसान को निकाल के बाहर रख देते हैं और ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, ऐसी चीजें कर देते हैं जो पूरे समाज को बुरी लग जाती हैं। क्या यही है आपकी असलियत? अब देखिए, YouTube, Instagram, Facebook पे जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें क्रिएटर कहते हैं, और जब वो बहुत फेमस हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है फेमस क्रिएटर। अब उनको देखकर हमारे देश के जो युवा हैं वो प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि जब उन्हें ये पता चलता है कि अगर आज ये बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं तो इसके पीछे की कहानी बहुत स्ट्रगल वाली है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, तब कहीं जाकर आज ये सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर बन पाए हैं, यूट्यूबर बन पाए हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फेमस हो पाए हैं, इनके इतने फॉलोअर्स हो पाए हैं। ये सारी चीज देखकर जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक हैं रणवीर अलाहाबादिया, जिनका चैनल बियर बाइसेप्स के नाम से है। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों के पहले रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूथ क्रिएटर रहे होंगे या फिर बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो रणवीर अलाहाबादिया को अपना आइडल मानते रहे होंगे, ये सोचकर कि बहुत बहुत अच्छा पॉडकास्ट होता है इनकी वीडियोस बहुत प्यारी होती हैं। ये आस्था में यकीन करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत लोगों के लिए खुद को एक प्रेरणादायक बन के सामने लाकर रखा, लोगों को बताया कि आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान सराफत का चोला पहन के चलता है, एक न एक दिन कोई ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है कि उसका चोला हट जाता है और अंदर जो चोला होता है, जो वास्तविक होता है, वो निकल के बाहर आ जाता है। समय रैना का शो है जो यूट्यूब पे बहुत फेमस है, इंडियाज गॉट लैटेंट। इसमें शुरू से ही डार्क कॉमेडी के नाम पे बहुत सारी चीजें जो हैं दिखाई गई। यूथ को बड़ा पसंद भी आया, इसीलिए यूट्यूब पे ये बहुत फेमस है और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी बड़ा अच्छे से काम करता है ऐसी वीडियोस के लिए। खैर, पिछले समय कुछ शो में 3 शख्स जो बड़े हाईलाइटेड हुए हैं, जिनके खिलाफ इस समय पूरे देश में बहुत गुस्से का माहौल है, जिसमें से रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और तीसरी एक महिला है, एक लड़की जिनका नाम है अपूर्वा। इन 3 लोगों ने अश्लीलता के, डार्क कॉमेडी के नाम पे जो अश्लीलता परोसी है ना, उसके बाद मुझे लगता है कि इस पे हर किसी को बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो देखते देखते इंस्टाग्राम पे इनकी जो कट वाली रील्स होती है ना, जो इनके 10-10 मिनट के वीडियोस होते हैं, उनमें ये गंदी बातें बोलते हैं, जो अश्लीलता भरी बातें बोलते हैं, उनके एक शॉर्ट्स क्लिप बन जाते हैं और वो शॉर्ट्स क्लिप इंस्टाग्राम पे, रील्स पे एकदम फेमस हो जाते हैं। तो हमारा बच्चा अगर इंस्टाग्राम चला रहा है तो उसकी रील्स पे ऑटोमेटिकली वो रील आ जाती है, और जो वो फूहड़ वाली बातें जब वो सुनेगा बच्चा, तो फिर वो क्या सीखेगा? और सबसे बड़ी बात, वो लोग जो इन लोगों को अपना आइडल मानते हैं, वो क्या सीखेंगे इनसे? बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए सबसे पहले रणवीर अलाहाबादिया की बात कर लेते हैं। ये महानुभाव ऐसे थे कि इनको, जब मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट नहीं की थी, जब मैं जर्नलिज्म मैंने नहीं किया था, तब भी मैं इनको फॉलो करता था। ऐसा नहीं था कि मैं इनके अकाउंट को फॉलो करता था, लेकिन इनकी वीडियोस अक्सर मुझे फीड पे दिख जाती थी तो मैं जरूर प्ले करके देख लेता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सारी चीजें सही थी। एक बार मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा जिसमें रणवीर अलाहाबादिया की माता जी थी, वो आकर उसमें कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को बहुत उच्च स्तर के संस्कार दिए हैं,
उसे बहुत संस्कारी बनाया है, उसे लोगों का, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। आज उस मां के ऊपर भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इंडियाज गॉट लैटेंट में रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है ना, उसे देश अब सह नहीं पा रहा है। देश क्या, देश का कोई भी नागरिक नहीं सह पाएगा। माता पिता का जो दर्जा होता है वो दुनिया में किसी और का हो नहीं सकता। हम सारा फुहड़कम सह सकते हैं, लेकिन मां बाप के खिलाफ किसी भी तरह का कोई फुहड़कम नहीं सह सकते। रणवीर अलाहाबादिया कैसे कहते हैं इस बात को कि उन्होंने अपनी मां बाप को देखा है, वो भी उस कंडीशन में देखा है जो बोलने में भी शर्म आ रही है। अब ये सवाल रणवीर अलाहाबादिया की मां के लिए भी है कि अब आप बताएं कि आपके संस्कार क्या यही है। आज देश के युवाओं को ये लोग जो प्रेरणा दे रहे हैं, क्या ये सही है? दूसरी बात हम समय रैना की कर लेते हैं, जिनका ये शो है इंडियाज गॉट लैटेंट। बड़ा ही वायरल शो है, लेकिन एक चीज जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इनके जो पिता हैं समय रैना के, उनका नाम है राजेश रैना। जी हाँ, राजेश रैना जी बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। अब हमारे जैसे जो छोटे पत्रकार हैं वो उनसे ही सीखते हैं चीजों को, लेकिन इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। हो सकता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने उतने पैसे नहीं कमाए होंगे जितने इस समय रैना अपने शो की वजह से कमा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश के युवाओं के लिए उनका शो सही जा रहा है? क्या इस तरह की अभद्र चीजों का इस्तेमाल करना, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करना, यह कहना कि 2 करोड़ तुम्हें देंगे, तुम्हें रणवीर का, ये मतलब इस तरह की चीजें पसारना, लोगों के सामने लेके आना, जिसे जानने के बाद लोग बड़ा हंसते भी हैं, उनको बड़ा मजा भी आता है। फिर जब उन्हें यह पता चलता है कि अरे ये तो विवादित चीज है, इस पे तो विवाद हो गया, तब उन्हें भी लगने लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोला। लेकिन जब वो शो देख रहे होते हैं तब उन्हें कहीं से कुछ बुराई नहीं लगती, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं अपूर्वा जी की। ये अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो आजकल हर गली में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इनकी भाषा है, जो इनकी शैली है, वो इनके ऊपर सवाल खड़े कर देती है। एक लड़की होकर, एक महिला होकर इन्होंने महिला को लेकर जो बातें बोली वो बहुत ही खराब है। मतलब खराब क्या, मतलब बहुत ही निंदनीय है, सोचने पर विवश कर देने वाली चीजें हैं। हमारे देश के जो यूथ हैं वो आपसे क्या सीखेंगे? इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या आप लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रही हैं? क्या आप अपनी मां के गुप्तांग की बात करती हैं, सामने वाले को बोलती हैं कि तू अपने मां के गुप्तांग से निकल के कभी आज तक तूने ऐसी चीजें देखी हैं, फिर आगे एक बहुत अभद्र गाली भी आप देती हैं, क्या सीखेंगे? खैर, जब ये वीडियो बाहर आया तो ये चीजें बहुत तगड़े से वायरल हुई, और वायरल होने के बाद जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं बहुत सक्रिय, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, आगे की कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये चीज होने के बाद रणवीर अलाहाबादिया आकर अपने इंस्टाग्राम पे अंग्रेजी में सॉरी बोलकर चले जाते हैं। आपने, ठीक है, कुछ लोगों को आपका सॉरी समझ में भी आ गया होगा, और हमें उम्मीद है कि बहुत से लोगों को आपका सॉरी समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे लोग अभी आपके दूसरी वीडियो का भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो आपने भी अपने कमेंट वगैरह बंद कर दिए थे, कुछ समय बाद आपने अपने कमेंट भी खोले और फिर आके आपने सॉरी भी अपोलोजाइज किया। लेकिन जिस धारा प्रवाह में आप उस शो में पहुंचे और धारा प्रवाह में आप बहते चले गए, तो समझ में आ गया कि आपकी मानसिकता कहां जा रही है। आपको जब खुले हैंड दे दिए जाएं, फ्री हैंड दे दिया जाए, तो आप कितने हद तक गिर सकते हैं, ये भी समझ में आ रही थी चीजें। अब ऐसा लग रहा है कि आपके सारे पॉडकास्ट, सारी चीजें बेफजूल की हैं। वो सब सिर्फ और सिर्फ शराफत का चोला था, लेकिन अंदर बैठा इंसान अंदर से काला है। समझ में आ रही हैं चीजें।
अब इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या ऐसे लोगों को आइडल मानना उचित है? क्या ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर कहना उचित है? क्या ऐसे लोगों के शो को फॉलो करते रहना उचित है? बताइएगा।